रात के 2 बजे घर की बत्तियां जल रही थीं, मगर रिश्ते अंधेरे में डूबे हुए थे। एक बीवी इंतजार कर रही थी और शौहर किसी और दुनिया में गुम था। सवाल ये नहीं कि वो कब आया, सवाल ये है कि वो किस हाल में आया और क्यों आया। इस एपिसोड में कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां बर्दाश्त अपनी आखिरी हद को छू रही है। एक घर जो बाहर से आलीशान है मगर अंदर से टूट चुका है। ईरा सोफे पर बैठी है, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ फैसला है। ससुराल की इज्जत बचाने वाली बहू आज अपने ही शौहर के किरदार का हिसाब मांग रही है। लेकिन असल बात यह है, घर में सबको अंदाजा है कि कामयार बिगड़ चुका है, मगर कोई भी इसे रोकना नहीं चाहता। किम, कामयार की मां आती है और तसल्ली देने के बजाय मशवरा देती है, शौहर को बदलने की कोशिश न करो, खुद बदल जाओ। ये जुमला सिर्फ मशवरा नहीं, ये एक पूरी सोच है जो गलत को कबूल करना सिखाती है। नाजरीन अक्सर ये बात मिस कर देते हैं, जो माँ बेटे की हर गलती को छुपाती है वो असल में इसकी तबाही लिख रही होती है। और फिर दरवाजा खिलता है। नशे में डूबा कामयार एक लड़की के सहारे घर में दाखिल होता है। ये मंजर सिर्फ बेवफाई नहीं, ये ईरा की बर्दाश्त के खिलाफ ऐलान जंग है। ईरा का रद्द अमल देखिए, वो शोर नहीं करती, वो सीधा हद खींच देती है। ये मजबूत औरत की नफ्सियात है जो रोना छोड़कर फैसला करना सीख ले। आप बताएं, क्या खामोशी से हद मुकर्रर करना ज्यादा ताकतवर होता है या चीखना? कमरे के अंदर कामयार मोहब्बत का दावा भी करता है और दूर होने की बात भी। ये उलझे हुए जहन की अलामत है। ऐसे लोग मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ सहारा ढूंढते हैं। यहाँ सब कुछ बदल जाता है। ईरा इसे बिस्तर से हटा देती है, वक्त की शर्त लगा देती है। 11 बजे के बाद आए तो जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ जुमला नहीं, ताकत का तवाजुन बदलना है। रिश्ते में कंट्रोल पहली बार ईरा के हाथ में आता है। क्या सख्ती कभी कभी मोहब्बत से ज्यादा जरूरी होती है? सुबह का मंजर और भी दिलचस्प। दादी को उम्मीद है कि शायद बेटा सुधर गया, लेकिन कामयार बीवी को अजाब कहता है। ये लफ्ज बताता है कि सच सुनने वाला इंसान सच बोलने वाले से नफरत करने लगता है। लेकिन असल बात यह है, घर में एक शख्स ऐसा भी है जो सब समझ रहा है। सोहेल, बाप, जो कहता है ये घर भूतों का है और ईरा वाहिद जिंदा इंसान है। ये मुसन्निफ का छुपा हुआ पैगाम लगता है। जब घर में सब समझौता कर ले तो हक पर खड़ा शख्स सबको बुरा लगता है। यहाँ एक पुराना जख्म भी खिलता है। 15 साल पुरानी बेवफाई जो आज के बिगड़े हुए बेटे की जड़ बन चुकी है। सदमा कभी खत्म नहीं होता, नस्ल बदलकर असर दिखाता है। क्या आपने नोटिस किया, इस कहानी में हर बिगड़ा हुआ रवैया किसी पुरानी चोट से जड़ा है। दूसरी तरफ फारिया और इरम की कहानी खामोश मगर गहरी। इरम शोर से दूर रहना चाहती है। ज्यादा जख्मी लोग सुकून को रिश्तों पर तरजीह देते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या सुकून भागने से मिलता है, आसामना करने से? वापस आते हैं ईरा और कामयार पर। मुआफी भी, इल्जाम भी। ये झूठी मुआफी का अंदाज है, माजरत भी और कसूर तुम्हारा भी। नाजरीन अक्सर ये बात मिस कर देते हैं। ऐसी मुआफी ताल्लुक नहीं बचाती, सिर्फ वक्त खरीदती है। जब कामयार हाथ पकड़ता है, ईरा हाथ मोड़ देती है, आंखों में आंखें डालकर वार्निंग देती है। ये खौफ का खात्मा है। ये वो लम्हा है जब मजलूम किरदार मजबूत बन जाता है। और अब आगे क्या होगा, पेशगोई सुनने से पहले सोचें। क्या कामयार वाकई बदलेगा, आसिफ तरीका बदलेगा? पहली पेशगोई, कामयार वक्ती तौर पर ठीक बनेगा,
मगर अंदर से रद्दनमल जमा करेगा। ऐसे लोग सीधे नहीं होते, छप कर खेलते हैं। वो ईरा को जज्बाती तौर पर तन्हा करने की कोशिश करेगा। दूसरी पेशगोई, सुहेल और इरम का पुराना रिश्ता दोबारा मरकजी बनेगा और यही ट्रैक घर के कई राज खोलेगा। असल तूफान अभी आना बाकी है। आपकी राय क्या है? ईरा का सख्त रवैया दुरुस्त है, खतरनाक? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ड्रामों को सिर्फ देखना नहीं, समझना भी चाहते हैं, किरदारों की नफ्सियात और कहानी के छुपे मतलब जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिव्यू नहीं, बसीरत मिलती है।